तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे कौसानी में पहला दिन है। आज मैं शेयर करूंगी कौसानी में आप कहां कहां घूम सकते हैं। चीड़ के पेड़ों से घिरा कौसानी प्रकृति के सैर करने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ के जंगलों में आप बेहद शांति का अनुभव करेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित कौसानी शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह है। तो चलिए आज हमारे साथ उत्तराखंड की बागेश्वर जिले में बसे कोट भ्रमरी मंदिर। खूबसूरत वादियों के बीच रहती है दो शक्तिशाली देवियाँ। इस बड़े बड़े पहाड़ों से आसमान स्वच्छ और नीला नज़र आता है। पूरी रास्ता खूबसूरत के साथ साथ हरियाली भी है। टेढ़े मेढ़े रास्ते चलते हुए हम पहुंच गए देवी जी की दरबार पर। इस मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व कुछ ज़्यादा है। इस दिव्य धाम को कोट भ्रमरी मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर बैजनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर
एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए हमारे साथ ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आप सभी को कोट भ्रमरी मंदिर की दर्शन कराते हैं। मंदिर के बाहर पूजा सामग्री की दुकान आपको मिल जाएगी। यहाँ माता भ्रमरी और माँ नंदा की एक साथ पूजा की जाती है। माता की जयकारों के साथ श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में देवी माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। ये मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। माँ नंदा सुनंदा के इस धार्मिक केंद्र में हर साल चैत्राष्टमी को विशाल मेला लगता है। इस दौरान श्रद्धालुओं की तरफ से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा यहाँ भंवरे के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि माँ शक्ति के इस रूप के दर्शन सीधे तौर पर संभव नहीं है। दर्पण के माध्यम से ही माता की दर्शन संभव होते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में केवल एक बार इस शक्तिपीठ पर माँ भ्रमरी देवी के सीधे दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर कत्यूरियों की कुलदेवी माँ भ्रमरी और चंदों की कुलदेवी माँ नंदा की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में भ्रामरी रूप में देवी की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि कत्यूर घाटी में एक समय अरुण नामक असुर का प्रकोप था। उसको वरदान प्राप्त था कि ना उसको कोई देवता मार सकता है और ना ही कोई मनुष्य उसको मार सकता है। उसका अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में उसका संहार करने के लिए भगवती माँ ने भंवरे का रूप धारण कर दैत्य का वध करके लोगों को उसके भय से मुक्ति दिलाई। इसलिए यहाँ भगवती माँ की भ्रमरी रूप में पूजा होती है। विदेशों से श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है और चैत्र नवरात्र पर विशेष रूप से यहाँ मेला भी लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। यहाँ भगवती माँ भ्रमरी देवी का मेला चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। ये पवित्र मंदिर के बाद तो चलिए आपको लेके चलते हैं बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले गरुड़ में स्थित है। बैजनाथ मंदिर गरुड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर
गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर हुआ था। बैजनाथ में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण बैजनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। गोमती नदी के बाएं किनारे पर 1126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर पत्थर से बने हैं। मुख्य मंदिर में माँ पार्वती की एक सुंदर मूर्ति है जो एक ही पत्थर में बनाई गई है। बाबा बैजनाथ शंकर जी और माता पार्वती पूरे भारतवर्ष में एक साथ जोड़ा आपको यहीं दर्शन मिले। बताते हैं शंकर जी जब कैलाश को जा रहे थे शादी करके तो एक रात्रि इधर विश्राम किया। अंदर पार्वती जी की मूर्ति है, वो एक पत्थर में एक ही में 26 देवी देवता बने। उसमें शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। ये मंदिर जो है लगभग 1200 साल पुराना है। यहाँ टोटल 18 मंदिरों का समूह है, उसमें मुख्य मंदिर बाबा बैजनाथ जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर को कतियू राजा ने एक रात में बनवाया था। यहाँ हर 2 कदम पर ऐसे कोई स्थल मिल जाएगा जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। ऐसे ही नहीं, भारत के उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हुए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं बागेश्वर धाम। देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बागनाथ एक पौराणिक मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बागनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। बागनाथ मंदिर के पास ही सरयू और गोमती नदी के संगम है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव यहाँ बाघ रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे बागेश्वर नाम से जाना गया। बागनाथ मंदिर में मुख्य रूप से बेलपत्र से पूजा होती है। कुमकुम, चंदन और बताशे चढ़ाने की भी परंपरा है। जनवरी के महीने में मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी नामक एक भव्य मेला लगता है। ये त्यौहार पवित्र स्नान द्वारा
चिन्हित होता है, जो भोर के समय गोमती और सरायू नदी के संगम पर किया जाता है। पवित्र स्नान के बाद बागनाथ मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। सभी मंदिरों में पूजा अर्चन करके मन तो बहुत संतुष्ट हो गया। आगे चलते हुए चलिए आप सभी को कौसानी के टी गार्डन दिखा देते हैं। कौसानी में चाय के बागान 900 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। चाय प्रेमियों के लिए ये जगह वास्तव में स्वर्ग है। जैसे ही आप कौसानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको टी गार्डन दिखेगा, जहाँ से पैदल ऊपर जाने पर आप पहुँच जाएंगे चाय के खेतों के बीच। नहीं तोड़ो नहीं, बस ठीक है। ये तोड़ी जाती है और इसको हम जमा करते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में जाता है, वहाँ फैक्ट्री में सुखाते हैं पहले, उसके बाद फिर ब्राउन किया जाता है, उसके बाद फिर पैकेट बन के पैकेटों में पैक होके बाहर जाता है। ये पत्ते, ये कोमल कोमल, ये जो कोमल कोमल इस पत्ती में चाय की महक हवा है ऐसे? चले जाए। नहीं मतलब वो छोटे ये नीचे इतने नीचे जो घर बनाया, सामान कैसे ले गया?
यही रास्ते में लगाए हुए थे। ये भी आड़ू का फल फल लगा हो। अब फल देखते पेয়েছো না দেখো হুম। ডান্ডাটা দিই। দেখেছি এই তো এখানে वो আছে है फल এটা যে तैयार होता है। अच्छा पीला पीला होता है, बहुत बड़े बड़े हाँ। दाने होते बड़े बड़े ये अभी वाले शुरुआत हो गया इसका। हैं। हाँ अभी शुरुआत हो रहा है। और नीचे केले का भी है आपका, केले का मुर्गी अमरूद, नींबू, आम। आम नहीं हुआ आपका आम है, आम लगे तो लगा था उधर में। नीचे? हाँ नहीं इधर आशा करती हूँ चाय बागान घूम के आपको अच्छा लगा। এখানে কুকুরও আছে, ওটাকে বাঁচাতে হবে। क्यों? ये वो वाला केला है कच्चा वाला, खाने के लिए हाँ, सब्जी बना के सब्जी। खाता है ना, रोटी के साथ खाने वाला। हाँ इसमें बीजा होती है। बगल में और किसी का भी है ऐसे टेस्टेड नहीं? बगल में, बगल में और भी है लोगों का टेस्टेड। इससे बड़ा नहीं होता है ये आपका ही तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अनाशक्ति आश्रम। बापू पहली बार 1929 में कौसानी आए थे। वो यहाँ जिस बंगले में ठहरे थे उसे बाद में अनाशक्ति आश्रम नाम दिया गया। ये नाम बापू की किताब अनाशक्ति योग से ही लिया गया है। यहाँ बापू को हिमालय के दर्शन हुए थे। यहाँ से कौसानी के उस पार हिममंडित पर्वतमालाओं पर पड़ती सूर्य की स्वर्णमयी किरणों को देखकर इतना मुग्ध हो गए कि अपने 2 दिन के प्रवास को भूलकर लगातार 14 दिन तक यहाँ रुक गए। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनाशक्ति योग की रचना का प्रारंभिक चरण पूरा कर डाला। गांधी जी इस जगह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड नाम कर डाला। इस आश्रम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी यादें, चीज़ें, किताबों और तस्वीरों का संग्रह है।
यहाँ छोटा सा प्रार्थना स्थल भी है। यहाँ गांधी जी के 3 बंदरों की मूर्तियाँ भी है। आज भी ये जगह बापू के होने का एहसास कराता है। तो ऐसा हमारा पहला दिन था कौसानी में। इसके बाद हम लोग होटल